हाथ भी घूम रहा हूँ, कोई कोई कुछ किसने काटा है? ये कृष्णा अस्पताल के डॉक्टरों की लापरवाही से है। बात गंभीर है, इसलिए चर्चा का विषय है। कानपुर जैसे शहर में जहाँ जनता पहले से ही असुविधाओं से परेशान थी कि उसको एक नया तोहफा मिला है, खराब स्वास्थ्य सुविधा। ये वही स्वास्थ्य सुविधा है जिसके लिए सरकार हर बार चुनाव में वादा करती है जनता से कि हम आपको अच्छी स्वास्थ्य सुविधा देंगे, लेकिन जब पोल खुलना शुरू होती है तो जनता भी सोचने लगती है कि अब किसको क्या ही बोलें। जो स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं सही कर पा रहा है वो देश को क्या संभाल पाएंगे, जो अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं वो शहर को क्या संभाल पाएंगे। शनिवार को एक वीडियो सामने आती है जहां देखने को मिलता है कि कमिश्नर ऑफिस पे आईटीबीपी के जवान अपने बड़े अफसर के साथ बातचीत करने गए हैं और इस वीडियो से बड़े बड़े अफसर घबरा जाते हैं, सोचने लगते हैं कि ऐसा क्या हो गया कि ये आईटीबीपी के जवान जो शांतिपूर्ण तरीके से अपना काम करते हैं वो इतने उग्र कैसे हो गए। इस मामले का शुरुआत होती है हमारे आईटीबीपी जवान विकास सिंह जी की मां से, जिनको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। वो महाराजपुर से बिठूर में पारस अस्पताल लेके जा रहे थे उनको। टाटमील चौराहा पड़ता है बीच में, कानपुर के शहर के बीचों बीच में टाटमील चौराहा है जहाँ बहुत ट्रैफिक लगता है। वहाँ पर पहुँचते पहुँचते माँ की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई। विकास सिंह ने सोचा कि ये बेटर रहेगा कि जो पास में अस्पताल है वहाँ इनको एडमिट कर दिया जाए। कृष्णा हॉस्पिटल जो कि कानपुर कैंट के हैरिसगंज क्षेत्र में आता है, टाटमील के जस्ट बगल में है, वहाँ पर उनको एडमिट कर दिया गया। माँ को सांस की प्रॉब्लम थी, श्वास की प्रॉब्लम उनको हो रही थी, लेकिन उनको हाथ में इन्फेक्शन हो गया। इन्फेक्शन इतना बढ़ गया कि फफोले पड़ने लगे। विकास सिंह जी ने आरोप लगाया है कि कृष्णा अस्पताल में मां को गलत इंजेक्शन लगाया गया, जिस वजह से उनके हाथ में प्रॉब्लम हुई। ये कृष्णा अस्पताल के डॉक्टरों की लापरवाही से है। अच्छा, क्या हुआ? वहाँ पे तबीयत खराब थी, 20-25 दिन से मम्मी की सांस की दिक्कत थी। हमारे अपने बटालियन 32 बटालियन आईटीबीपी में मैं वहाँ पे डॉक्टर से उनको पता किसका है तो मेरी मम्मी कहाँ किसने काटा कृष्णा अस्पताल। विकास सिंह जी ने रातों रात अपनी मां को पारस अस्पताल में एडमिट किया। पारस अस्पताल में बड़े डॉक्टरों ने बोला कि इनका हाथ काटना पड़ेगा, नहीं तो ये इन्फेक्शन और बढ़ जाएगा। बाद में विकास सिंह जी ने जब पुलिस में कंप्लेंट करी तो एक जांच कमेटी बैठाई गई और जांच हुई तो पता चला कि भाई साहब इन दोनों अस्पतालों को क्लीन चिट दे दी गई है। इस पूरे मामले को जब आईटीबीपी के जवानों को पता चला तो वो कमिश्नर के ऑफिस पहुंचे। बाद में मामला इतना हुआ कि सीएमओ तक बात पहुंची, एक नई जांच कमेटी बैठाई गई और अब इस नई जांच कमेटी की इस जांच में सामने आया है कि दोनों अस्पतालों की गलती थी। ये दर्शाता है कि कानपुर में कितनी बड़ी गलतियां सामने आ रही हैं स्वास्थ्य व्यवस्था में। और ये बात सिर्फ कृष्णा अस्पताल की नहीं है, ये बात हर उस अस्पताल की है जिस पे कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। हमारे मंत्री महोदय जो उप मुख्यमंत्री हैं हमारे प्रदेश के, ब्रजेंद्र पाठक जी, वो तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के मिनिस्टर हैं ना। हर हफ्ते हर महीने में एक बार वो कानपुर आते ही रहते हैं। क्या उनको ये इंटेल नहीं मिल रही थी कि कानपुर में स्वास्थ्य सुविधाएं बेकार हैं? चलो कहीं नहीं चलते हैं, हैलेट अस्पताल चलते हैं। हैलेट अस्पताल में सुविधाएं बेकार हैं। बड़े बड़े अफसर, जितने बड़े बड़े वहाँ डॉक्टर बैठे हैं, वो क्या समझते हैं जितने पेशेंट जाते हैं? अभद्रता से बात करी जाती है। टोकन सिस्टम वहाँ बनाया गया है, बहुत ही कम लोग हैं जिनको टोकन सिस्टम से अपना टोकन लेना आता है। जो वहाँ पर पर्चे के लिए बैठे हैं वो खुद सही से बात नहीं कर रहे हैं। मतलब इनके अंदर किस प्रकार का अहंकार आ गया है? क्या ये सरकारी नौकर है इस वजह से इनको अहंकार है? थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। कोका कोला चौराहा के पास कार्डियोलॉजी है, हार्ट से संबंधी वहाँ जितने भी समस्याएं हैं वहाँ सही एकदम अच्छा, एक बहुत अच्छा हॉस्पिटल है कानपुर के लिए। वहाँ पर जाइए, आप कम से कम नहीं तो 1 से 1.5 घंटा खड़ा होना पड़ेगा लाइन में, इतनी असुविधा है। अभी कुछ दिन पहले ही कानपुर में किडनी रैकेट पकड़ा गया था भाई साहब। क्या सरकार उससे नहीं समझ पाई कि कानपुर में क्या हो रहा है? और ये सोचने का विषय है
कि कानपुर जैसे महानगर में स्वास्थ्य सुविधाएं इतनी बेकार हैं तो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होगा, अगल बगल डिस्ट्रिक्ट्स में क्या होगा। कानपुर लखनऊ से मात्र 80 किलोमीटर दूर है, यानी कि प्रदेश की राजधानी से मात्र 80 किलोमीटर दूर एक महानगर में ये असुविधाएं हैं, तो सोचिए अन्य शहरों में क्या हो रहा होगा। सीएमओ जी के ऊपर आरोप लगाया गया है कि ये अस्पतालों को बचा रहे हैं, और ऐसे आरोप पहले भी लग चुके हैं। कानपुर के बहुत बड़े बड़े जितने अस्पताल हैं, चाहे वो रेजेंसी हो चाहे वो कोई और हो, उस पर पहले भी आरोप लगे हैं। कोविड के टाइम पे कृष्णा अस्पताल पे भी आरोप लगाया गया था कि ये फालतू में जनता से वसूली कर रहे हैं। 2021 का टाइम था, मुझे अच्छे से याद है। और इस संबंध में मेरी जितने लोगों से भी बात हुई है, उनने यही बताया कि जितने लोग अपने जान बचाने के लिए कृष्णा अस्पताल जाते हैं वो आज तक जिंदा नहीं लौटे हैं। ये आंकड़ा 60 से 80% तक जाता है, जहां लोग अस्वस्थ होके कृष्णा अस्पताल जाते हैं क्योंकि नज़दीक में है। भाई, टाटमील चौराहा के सबसे नज़दीक में जो अस्पताल वो कृष्णा अस्पताल है। और मैं अपनी पर्सनल बताता हूँ, मेरे कितने घर के कितने जान पहचान के लोग हैं जो अस्पताल में छोटी मोटी बीमारियों को लेके गए थे, भाई साहब जिंदा नहीं लौटे। कारण मिसमैनेजमेंट। पारस अस्पताल में भी जांच के लिए मांग है, कृष्णा अस्पताल में भी जांच की मांग है, और मैं कहता हूँ कि मंत्रालय को आगे आके सीएमओ को आगे बढ़कर हर अस्पताल में जांच करवानी चाहिए कि वहाँ मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं कि नहीं है। बड़े बड़े अफसर, बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, वो अपना अस्पताल खोल देते हैं, आ जाते हैं सामने। भाई, डॉक्टरों का मुख्य काम क्या है कि लोगों की जान बचाए। हम उनको भगवान का रूप मानते हैं, लेकिन जब डॉक्टर ही ऐसे करने लगेंगे फिर आगे और लोग क्या करेंगे, जनता क्या करे। जनता सोचती है कि सरकार उनको अच्छी सुविधाएं देगी, अच्छा एजुकेशन सिस्टम बना के देगी, अच्छा स्वास्थ्य सिस्टम बना के देगी, अच्छी सड़क मिल जाएगी, साफ पानी मिल जाएगा। यहाँ तो अलग ही कुछ हो रहा है। कानपुर एक महानगर है, इंडस्ट्रियल एरिया है, बहुत अच्छी खासी आबादी वहाँ रहती है जिसको अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं की ज़रूरत है, और सरकार को ये सोचने की भी ज़रूरत है कि आगे क्या करें। मेरा निवेदन है उप मुख्यमंत्री महोदय जी से, मेरा निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कि इस विषय पे आगे जांच कराई जाए। हर अस्पताल में जांच होनी चाहिए कि वहाँ मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं कि नहीं है। फिलहाल आपका इसमें क्या राय है, कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।